हरे कृष्णा। आप सुन पा रहे हैं क्या? आप सुन पा रहे हैं? हमारे आवाज बहुत कम है। अब सुन पा रहे हैं आप? हरे कृष्णा। आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद अतुल कृष्ण प्रभु निमंत्रण के लिए। और मुझे प्रसन्नता हो रही है ग्रेटर नोएडा के भक्तों के बीच में कुछ कृष्ण कथा करने का अवसर मिला है। इसलिए आशा करते हैं कि आप सब इस कोरोना के संक्रमण के समय स्वस्थ और सुरक्षित हैं और इस मौके का लाभ भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए आप उठा रहे हैं। तो और ये भी बहुत सुनकर अच्छा लगा कि जन्माष्टमी तक अभी आपका उत्सव है, कृष्ण कथा का उत्सव। भले आप मंदिर में जाकर दर्शन न ले पाएं, परंतु कम से कम अपने घरों से अभी कंप्यूटर के द्वारा आप शामिल हो सकते हैं। महाराज जी 2 मिनट कुछ कहना चाहते थे कि भक्तों में ग्रेटर नोएडा से हैं, सूरत से हैं भक्त, और सीकर राजस्थान के भक्त हैं, अमेठी से हैं कुछ भक्त, और कुछ भक्त महाराज नैरोबी से भी जुड़ने वाले, नैरोबी और बहरीन के भक्त हैं। तो अलग अलग स्थानों से भी भक्त जुड़े। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध श्लोक संख्या अध्याय संख्या 90 और श्लोक संख्या 47। मैं केवल पढ़ूंगा स्वयं क्योंकि ये श्लोक काफ़ी लंबा है। तीर्थं चक्रे नृपोणं यदजनी यदुषु स्वः सरित्पादशौचं विद्विट्स्निग्धः स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीर्यदर्थेऽन्ययत्नः यन्नामा मङ्गलघ्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य। अनुवाद पढ़ूंगा। स्वर्ग की गंगा पवित्र तीर्थ है क्योंकि उसका जल भगवान के चरणों को धोता है। किंतु जब भगवान ने यदुओं के बीच अवतार लिया तो उनके यश के कारण पवित्र स्थान के रूप में गंगा नदी का महत्व कम हो गया। किंतु कृष्ण से घृणा करने वालों तथा उनसे प्रेम करने वालों ने आध्यात्मिक लोक में उन्हीं के समान नित्य स्वरूप प्राप्त किया। अप्राप्य तथा परम आत्मतुष्ट लक्ष्मी जिनकी कृपा के लिए हर कोई संघर्ष करता है एकमात्र उन्हीं की हैं। उनके नाम का श्रवण या कीर्तन करने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाता है। एकमात्र उन्हीं ने ऋषियों की विविध शिष्य परंपराओं के सिद्धांत निश्चित किए थे। इसमें कौन सा आश्चर्य है कि कालचक्र जिसका हथियार हो उसने पृथ्वी के भार को उतारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबके बीच में आकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, ठंडा वातावरण है। बारिश हो, ग्रीष्म ऋतु हो, शिशिर, हेमंत, शरद, जो भी ऋतु क्यों न हो, अलग अलग आयुर्वेद की दृष्टि से दिनचर्या का वर्णन होता है। अलग अलग ऋतुओं में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या वर्जित है हमारे स्वास्थ्य के लिए। परंतु जहाँ तक आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रश्न है, तो ऋतु चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमें हरि नाम तो लेना ही है और कृष्ण कथा तो करनी ही है और सुननी ही है। तो इसमें कोई ऋतुचर्या या दिनचर्या का प्रश्न नहीं है। ये तो प्रतिदिन करना है और सारे साल भर में करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध हैं और इनमें 10वां स्कंध सबसे महत्वपूर्ण है। 10वें स्कंध में विशेष रूप से भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है। साथ साथ आगे चल के मथुरा और द्वारका में जो भगवान ने लीलाएं की और अन्य स्थानों में भी उनका वर्णन भी पाया जाता है। तो 10वें स्कंध में 90 अध्याय हैं और अब हम जो अंतिम अध्याय है 10वें स्कंध का, उसके प्राय अंत तक आए हैं और 47वें अध्याय की चर्चा अब आज हम कर रहे हैं। तो तात्पर्य भी काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं सारे तात्पर्य को नहीं पढ़ूंगा। हालांकि तात्पर्य के आधार पर ही कुछ कहने का प्रयास करूंगा, परंतु शुरुआत जो है तात्पर्य का वो मैं अवश्य पढ़ूंगा। यहाँ पे तात्पर्य में कहा गया है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में आदि से अंत तक वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती संकेत करते हैं, यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की उन 5 विशिष्ट महिमाओं का उल्लेख करके 10वें स्कंध की इति कर देता है, जो उनके विस्तार, अंश और अवतार भी प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो अभी ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा एक संपूर्ण सारांश दिया जा रहा है इस एक श्लोक में। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस श्लोक के द्वारा ये प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण की इन सुंदर लीलाओं को पढ़ के, सुन के हम जान पाएंगे
कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे 5 विशेष महिमाएं हैं जो कि भगवान के अन्य रूपों में भी नहीं पाए जाते। वैसे भगवान श्री कृष्ण और अन्य उनके विस्तारों में, अन्य अवतारों में कोई तत्व के रूप से कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल रस का। रस में भिन्नता अवश्य है, और विशेष रूप से जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं तो वो सबसे मधुर रस का आस्वादन और प्रदर्शन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 5 विशेष महिमाओं का उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहली बात, वो गंगा जी की तुलना श्री कृष्ण से कर रही हैं। श्री गंगा, जैसे आप जानते हैं, वो तो बहुत पवित्र स्थान है। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वह सरित पाद शौचम। स्वह मतलब स्वर्गलोक, सरित अर्थात नदी। गंगा नदी केवल पृथ्वी पर बह नहीं रही है, वो ऊपरी लोकों से आई है, बल्कि ऊपरी लोकों में आने के पहले भी वो आध्यात्मिक जगत में बह रही थी। और जब श्रील वामन देव ने बलि महाराज के सामने एक विराट रूप धारण किया और अपने कर कमलों के द्वारा जो हमारे ब्रह्मांड के आवरण में छेद किया, तो उस छेद के द्वारा आध्यात्मिक आकाश से वो आध्यात्मिक जल इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर आया, और प्रवेश करते समय वामन देव के चरण कमलों का स्पर्श किया, उनके चरण कमलों को धोया। इस तरह से वो ऊपरी लोकों में आई गंगा जी, और फिर ऊपरी लोकों में अनेक सदियों तक रह के, बहुत लंबे समय तक ऊपरी लोकों में रह के फिर यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आई। तो इसलिए पहले वो ऊपरी लोकों में बह रही थीं, इसलिए स्वह सरित, वो नदी जो ऊपरी लोकों में बह रही थीं। पाद शौचम, पाद अर्थात चरण कमल, किनके? भगवान के। शौचम अर्थात धोया। तो वो पवित्र नदी जो स्वर्गलोक आदि ऊपरी लोकों में बह रही थी, और जिसके जल ने भगवान के चरण कमलों को धोया, वो तीर्थ बन गई। स्वाभाविक है कि जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करेगा, वो तो तीर्थ का स्थान ही स्वीकार करेगा। तो तीर्थम, तो गंगा जी का महत्व कुछ विशेष है, और हम सब जानते हैं गंगा जी का में स्नान करने का लाभ क्या है, गंगा जी का दर्शन करने का लाभ क्या है, गंगा जी का स्मरण करने मात्र का लाभ क्या है। कोई जोर से गंगा कहेगा, ये 2 अक्षर गंगा, बस उसके न जाने कितने सैकड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे यदि कोई केवल इन 2 शब्दों का, 2 अक्षरों का उच्चारण करेगा। तो ये है गंगा जी की महिमा संक्षिप्त रूप में। परंतु जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनकी महिमाएं जो हैं वो कैसी थी? यद अजनी यदुषु, अजनी अर्थात उन्होंने जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया श्री कृष्ण ने? यदुकुल में। इसलिए श्री कृष्ण के यदुकुल से संबंधित कई नाम हैं, यदुवर, यदुवीर इत्यादि। तो अजनी यदुषु, तो भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने क्या किया? तो उनकी महिमाएं जो हैं, यद उनकी अर्थात कृष्ण की महिमाएं
चक्र उन्होंने बनाया। क्या बनाया? ऊनम, उन्होंने कम कर दिया। किस चीज़ को कम कर दिया? गंगा जी की का जो एक स्थान है स्थानों में, उसको तुलनात्मक दृष्टि से कम कर दिया, क्योंकि अब भगवान श्री का यश जो है वो इतना महान निकला। भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी विशेष थी कि उनके यश के सामने गंगा जी का स्थान एक पवित्र स्थान के रूप में भी वो निम्न हो गया, वो कम हो गया, उसका घटन हो गया। तो ये एक विशेष बात है। ये पहली महिमा है श्री कृष्ण की। तो यहाँ 5 विशेष महिमाओं का उल्लेख शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्पष्टीकरण किया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसके पूर्व, अर्थात श्री कृष्ण के आविर्भाव के पूर्व, गंगा जी का स्थान था सर्वोच्च तीर्थ स्थान के रूप में। परंतु जब श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ और उन्होंने अपने महिमाओं को प्रदर्शित किया विश्व भर के लिए, तो उस समय फिर गंगा जी का स्थान थोड़ा निम्न हो गया। और एक नदी यमुना, वो गंगा जी से भी अधिक श्रेष्ठ हो गई, इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमल के रज का स्पर्श यमुना नदी के जल ने किया। व्रज भूमि में, व्रज मंडल में, मथुरा में, वृंदावन में, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में निवास करते थे तो प्रतिदिन यमुना के तट पर जाते थे, यमुना में स्नान करते थे, यमुना में जल क्रीड़ा आदि सब करते थे। तो इस तरह से उन्होंने यमुना के ऊपर विशेष कृपा की। वैसे यमुना की ये जो कृपा है कि ऊपर जो कृपा भगवान ने बरसाई, उसे देखकर गंगा देवी सोचने लगी, यद्यपि मेरा स्थान एक तीर्थ का है, बहुत पवित्र है मेरा स्थान, और कोटि कोटि लोग जो हैं वो स्नान करने आते हैं मेरे जल में अपने पापों को धोने के लिए, पवित्र होने के लिए, फिर भी मैं यमुना नदी जितनी भाग्यशाली नहीं हूँ। मैंने अवश्य भगवान के चरण कमलों को धोया है और इसलिए मैं पवित्र मानी जाती हूँ। परंतु जो सौभाग्य यमुना देवी को प्राप्त हुआ है वो मुझे भी नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में यमुना के जल में रमण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। ये सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ। और गंगा जी तो वैसे महान भक्त हैं, वैष्णवी हैं, श्री कृष्ण की भक्त हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की। और जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो गंगा जी के तट पर प्रकट हुए, नवद्वीप में, और वहाँ उन्होंने गंगा देवी की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दी। प्रतिदिन वो जाके गंगा जी में स्नान करते थे, विलास करते थे, वहाँ पे विहार करते थे। इतनी सारी लीलाएं उन्होंने विशेष रूप से अपने तरुण अवस्था में, बाल्य अवस्था में और पौगंड और कैशोर अवस्था में किए। वहाँ पर, यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गंगा और यमुना, इन दोनों नदियों की तुलना कर रहे हैं। गंगा शतगुणा प्रायो मथुरे मम मंडले, यमुना विश्रुता देवी नात्र कार्या विचारणा। तो गंगा शतगुण प्रायः, गंगा से 100 गुण ज़्यादा, गंगा की तुलना में 100 गुना ज़्यादा यमुना विश्रुता देवी कि हे देवी, यमुना के गुण हैं। यमुना के गुण, वो यमुना जो कि मथुरे मम मंडले, जो मेरे मथुरा मंडल में बहती हैं, उस यमुना के गुण गंगा से 100 गुना अधिक हैं। और न अत्र कार्या विचारणा,
इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई तर्क करने का प्रश्न नहीं है। इसलिए यमुना का स्थान और भी विशेष माना जाता है। श्रील जीव गोस्वामी एक बार आगरा में गए थे, उनको बुलाया था, कोई विद्वत सभा हुई थी। उसमें विषय ये था चर्चा का कि गंगा या यमुना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो श्रील जीव गोस्वामी ने स्थापित किया था कि वास्तव में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के, वृंदावन की लीलाओं के संपर्क करने के कारण यमुना श्रेष्ठ हैं। और उस समय राजा अकबर हुआ करते थे। तो अकबर ने उनसे निवेदन किया कि आप कोई पुरस्कार, मैं आपको कोई पुरस्कार देना चाहता हूँ, तो मैं क्या दे सकता हूँ। तो उस समय जीव गोस्वामी ने कागज़ मांगा था। आजकल हमारे लिए कागज़ तो बहुत आसानी से उपलब्ध है। बाज़ार में गए, किसी दुकान से बस थोड़े रुपए देकर एक किताब लेकर आए, उस पर लिखना शुरू कर दिया। उस समय जीव गोस्वामी के समय कागज़ तो केवल राजाओं के पास हुआ करता था, वो बहुत महंगा था, आसानी से नहीं मिलता था, बहुत कठिनाई से उसको बनाना पड़ता था। कारखाने बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे कागज़ बनाने के लिए। तो खैर, इस तरह से यमुना की महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। तो गंगा से अधिक यमुना है, यमुना से अधिक श्री कृष्ण का यश है। तो इस श्लोक के द्वारा शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की महिमा ने गंगा जी के महिमा को भी ढक लिया है या कम कर लिया है। तो ये पहली विशेष बात है, पहले विशेष महिमा है श्री कृष्ण की। दूसरी महिमा है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, विद्विट स्निग्धाः स्वरूपम ययुः। विद्विट अर्थात जो उनके शत्रु हैं, स्निग्धाः अर्थात जो उनके प्रिय भक्त हैं, जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। स्वरूपम ययुः, ययुः मतलब प्राप्त किया, स्वरूपम मतलब उन्होंने भी उनकी तरह अर्थात श्री कृष्ण की तरह ही एक वैकुंठ जगत में स्वरूप प्राप्त किया। ये बहुत विशेष बात है। कल ही हम चर्चा कर रहे थे बलराम जयंती के अवसर पर कि भगवान नारायण या भगवान विष्णु, इनके ऐसे 5 विशेष गुण हैं जो कि शिव जी में भी नहीं हैं, तो अन्य जीवों की बात तो दूर रही। और उन अधिक 5 गुणों में से एक गुण है हतारी गतिदायकः। तो इसका मतलब है हत अर्थात हत्या करना, अरि अर्थात शत्रु, गति अर्थात कोई श्रेष्ठ स्थान, दायकः प्रदान करने वाले। तो भगवान नारायण वो हैं जो कि अपने शत्रुओं को, जिनकी हत्या वो करते हैं, उनको कोई विशेष गति प्रदान करते हैं, उनको एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं मृत्यु के बाद। परंतु ये नहीं निश्चित है कि जब भगवान नारायण या उनके विभिन्न अवतार किसी भी असुर का वध करते हैं तो निश्चित ही उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। आवश्यक नहीं है, हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। केवल यहाँ इतना कहा गया है कि एक गति अर्थात एक श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। वो गति इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर भी हो सकती है। और ऐसे हुआ जब कालनेमी नाम का राक्षस था, असुर था, जो कि हिरण्याक्ष का पुत्र था। तो कालनेमी की हत्या जब भगवान विष्णु ने की तो कालनेमी को पुनर्जन्म लेना पड़ा और कालनेमी कंस के रूप में फिर उसने जन्म लिया। फिर ये कालनेमी के 6 पुत्र थे जो आगे चल के देवकी के गर्भ से उनके पुत्र बन गए, जिनकी हत्या कंस ने की। तो ये एक उदाहरण है जो हमारे आचार्य देते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विशेष करके, कि ये एक उदाहरण है कि भगवान नारायण
जब हत्या करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि उनके शत्रुओं को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो। उसी तरह से भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध किया, वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया, परंतु उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा। फिर वो त्रेता युग में आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और फिर श्री रामचंद्र ने उनका वध किया, लक्ष्मण जी ने उनका वध किया, फिर भी उनको जन्म लेना पड़ा शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। केवल जब श्री कृष्ण ने उनका वध किया, शिशुपाल और दंतवक्र का, उस समय उनका उद्धार हो गया, वो भगवत धाम चले गए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो जो लक्षण, जो गुण भगवान नारायण और अन्य अवतारों में पाए जाते हैं, वो बहुत ही अद्भुत रूप से और अद्भुत प्रमाण में और परिपूर्णता से भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। तो यद्यपि ये निश्चित बात है कि भगवान के किसी भी अवतार का कोई यदि शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसकी गति तो भगवान का धाम होगा, ये पक्का है। चाहे कोई श्री रामचंद्र का शुद्ध भक्त बन जाए, श्री नरसिंह देव का बन जाए, वामन देव भगवान का बन जाए, तो उसे वैकुंठ जगत निश्चित है। परंतु यहाँ बात हो रही है अभी शत्रुओं की। तो जब ऐसे शत्रु होते हैं जिनका वध भगवान करते हैं, तो श्री कृष्ण के द्वारा वो आध्यात्मिक जगत में भेजे जाते हैं, कम से कम निराकार ब्रह्म में तो लीन हो जाते हैं। विद्विट स्निग्धाः स्वरूपम ययुः। तो चाहे वो भगवान के भक्त हों या चाहे वो भगवान के शत्रु हों, जब श्री कृष्ण के द्वारा ये शत्रु मारे जाते हैं और जब उनके भक्तों को अपना प्राण त्यागना पड़ता है, तो दोनों की गति आध्यात्मिक जगत में होती है और भक्तों को तो निश्चित ही भगवान के समान एक रूप मिलता है। भगवान के निकट वो उनके पार्षदों के संग में प्रकट हो जाते हैं वो। परंतु शत्रुओं को भी कभी कभी न केवल निराकार ब्रह्म में स्थान मिलता है, परंतु उनको भगवान के साथ लीला करने का अवसर भी मिल जाता है। जैसे कंस के साथ हुआ, पूतना के साथ हुआ, ऐसे अनेक उदाहरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में पाए जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने ऐसे असुरों का वध किया, ऐसे अनेक असुर थे जिनको श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, एक आध्यात्मिक स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हुआ आध्यात्मिक जगत में, और वो श्री कृष्ण की लीलाओं में शामिल हो पाए। तो ये विशेष महिमा है श्री कृष्ण की। विद्विट स्निग्धाः स्वरूपम ययुः। तो ये दूसरी महिमा है। तो तीसरी महिमा, अजित पराश्रीर यदर्थेन्य यत्नः। अभी लक्ष्मी देवी की बात हो रही है कि लक्ष्मी देवी हैं अजित, मतलब उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, और लक्ष्मी देवी हैं परा, अर्थात हर दृष्टि से वो परिपूर्ण हैं। और श्री मतलब लक्ष्मी देवी। यद अर्थे अन्य यत्नः, जिनको संतुष्ट करने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोग प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त करने के कारण वो उदास रहते हैं। बड़ी बड़ी तपस्याओं के बाद भी वो नहीं प्राप्त कर पाते। इस दुनिया में ऐसे देखा जाता है कि अनेक लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा चाहते हैं, अर्थात वो ऐश्वर्य चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, परंतु भक्ति नहीं चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये है रावण वृत्ति। रावण वृत्ति इसलिए कि रावण ने सीता को भगवान श्री राम से
अलग करने का प्रयास किया, अलग दृष्टि से भोग करने का प्रयास किया, और ये तो सबसे बड़ा अपराध है। यद्यपि रावण सफल हुआ नहीं, माया सीता का अपहरण कर लिया रावण ने, असली सीता को स्पर्श करने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं था रावण का। फिर भी प्रयास तो किया ना। मानसिकता तो रावण की ऐसी थी। तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति भौतिक जगत में लक्ष्मी देवी की कृपा चाहता है, और यहाँ पे धन को भी लक्ष्मी कहते हैं, तो धन का भोग करना चाहता है, भगवान की सेवा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहता है, तो भी ये एक रावण वृत्ति कहलाती है। तो ऐसे लोगों को लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त होती है। एक और जगह श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जब पापी लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, भोगवादी लोग होते हैं, उनको जब ऐश्वर्य, समृद्धि, संपत्ति आदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है कि उन्हें लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं है। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन्हें दुर्गा देवी या माया देवी की कृपा प्राप्त हुई है। जब ऐसे लोगों को धन प्राप्त होता है तो ये माया देवी का जाल का प्राकट्य है, ये लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं है। लक्ष्मी देवी की कृपा मिलती है सुदामा जैसे भक्तों को। जब सुदामा अपने घर में पहुंचे तब उन्होंने क्या देखा कि एक चमत्कार था। इतना बड़ा महल, ऐसा ऐश्वर्य, द्वारका जैसा ही एक महल उनको मिल गया, और इतने सारे नौकर नौकरानियां उनके यहाँ थे, उनकी पत्नी को भी पहचान नहीं पाए वो, क्योंकि सुदामा शुद्ध भक्त थे। धन की अभिलाषा, भोग की अभिलाषा उनके हृदय में तनिक भी नहीं थी। द्वारका जाने पर भी, श्री कृष्ण के सानिध्य में आने पर भी उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण से पूछा नहीं कि मुझे धन चाहिए। तो ऐसे निष्काम और शुद्ध भक्तों को लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों का पालन करने हेतु विदेश जाकर इतना कष्ट उठाया, प्रचार किया। यहाँ से जब निकले थे भारत से, तो उनकी जेब में केवल $7 थे, 35 रुपए लगभग। और जब उनका तिरुभाव हुआ तो ऐसे एक विशाल विश्वव्यापी संस्था को पीछे छोड़ गए। इतने अरबों अरबों रुपए की संपत्ति उनकी संस्था में थी। तो ये तो स्वयं श्रीमती राधा रानी जो आदि लक्ष्मी हैं, इनकी कृपा है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी को और ऐसे अन्य शुद्ध भक्तों को लक्ष्मी या श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, और भौतिकतावादी व्यक्तियों को नहीं। तो यहाँ पर ऐसे बताया जाता है कि ऐसे जो लक्ष्मी देवी हैं, जिनको प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है साधारण लोगों के लिए, वो श्री कृष्ण की हैं। सदैव श्री कृष्ण या भगवान नारायण के पास में रहती हैं। और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि यद्यपि लक्ष्मी देवी भगवान नारायण के संग हमेशा रहती हैं, उनके चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं, और देवगण तक उनकी कृपा याचना, उनकी कृपा दृष्टि चाहती हैं, उनको प्राप्त नहीं होता है। और ऐसी लक्ष्मी देवी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में शामिल होना चाहती थीं वृंदावन में। और आई तो सही वो वृंदावन में, परंतु उनको प्रवेश नहीं मिला, तपस्या कर रही थी। जैसे कि दशम स्कंद में ही हम देखते हैं कि कालिया की पत्नियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी आश्चर्य में
कि हमारे पति ने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे, क्या साधन भजन किया होगा जिसके फलस्वरूप उसे आपके चरण कमलों के रज की प्राप्ति हुई, जिस सौभाग्य को लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुआ था। कस्यानुभावो स्यन देव विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः यद वांछया श्रीर ललनाचरत तपो विहाय कामान सुचिरम दृढ़व्रताः। यह कस्य अनुभावः कि हमारे पति ने न जाने कौन से पुण्य और तपस्या किए होंगे पूर्व जन्मों में, हम नहीं जानते, कि उन्हें तव अंघ्रि रेणु स्पर्श अधिकार है, कि उसे यह सौभाग्य यह अधिकार प्राप्त हुआ आपके चरण रज का स्पर्श करने के लिए। यद वांछया जिस इच्छा से श्री ही अर्थात लक्ष्मी देवी, ललना अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ महिला हैं, आचरत तपह उन्होंने तपस्या की, विहाय कामान अन्य सारी इच्छाओं को त्याग के, सुचिरम धृतव्रता लंबे समय तक दृढ़ व्रतों का पालन उन्होंने किया लक्ष्मी देवी में, और फिर भी श्री कृष्ण के चरण कमलों का रज प्राप्त नहीं कर पाई। और ऐसे चरण कमलों के रज हमारे पति को प्राप्त हो गया, जिसका शरीर एक सांप का है। सांप का शरीर साधारण तौर से ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो बहुत ही ईर्ष्यालु हो। अपने मनुष्य रूप में जब पूर्व जन्मों में मनुष्य शरीर में था, बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति जब होता है तो उसे कभी कभी सांप का देह प्राप्त हो जाता है। तो इससे हम जान सकते हैं, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी पुष्टि करते हैं, कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप और उनकी लीलाएं जो वृंदावन में दिखाई पड़ रही थी, जो प्रदर्शित थीं, वो बहुत ही विशेष और अद्भुत थीं। जैसे कि इस तात्पर्य में भी इस श्लोक का उल्लेख आता है, यन्मर्त्य लीलाओपैकम स्वयोगम माया बलम दर्शयत गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धेः परम पदम भूषण भूषणांगम। यन अर्थात उनके, कृष्ण के अर्थात उनके सुंदर आध्यात्मिक रूप के, मर्त्य, मर्त्य अर्थात ये मर्त्य लोक, ये पृथ्वी लोक, लीलोपैकम जो लीला करने के लिए उपयुक्त है, लीलोपैकम अर्थात जो लीला करने के लिए योग्य है, तो मर्त्य लोक में अर्थात इस पृथ्वी पे, तो दर्शयत गृहीतम, तो ऐसे लीलाओं को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रकट कराने के लिए वो स्वयोग माया बलम, अपने आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के बल पर यहाँ पर प्रकट हुए। इस मर्त्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में अपने अंतरंगा शक्ति के बल पर प्रकट होकर उन्होंने अपने बहुत ही सुंदर लीलाओं को प्रदर्शित किया। और ये रूप इतना अद्भुत था, इसका सौंदर्य इतना विशेष था, और इस रूप के द्वारा उन्होंने ऐसी अद्भुत लीलाएं प्रकट की, विस्मापनम, जिससे चकाचौंध हो गए, विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कौन? स्वस्य, स्वयं भगवान चकित हो गए। और विशेष रूप से यहाँ पे स्वस्य, स्व का तात्पर्य है भगवान के विभिन्न रूप, उनके वैकुंठ रूप। तो ये केवल साधारण व्यक्तियों की बात तो दूर रही, लक्ष्मी देवी की बात तो दूर रही, भगवान के जो विभिन्न रूप हैं वैकुंठ लोकों में, नारायण स्वरूप उनके, वो सारे के सारे देखते रह गए, आश्चर्यचकित हो गए भगवान के इस सुंदर रूप को देखकर, वृंदावन की उनकी लीलाओं को देखकर। सौभग अर्धेः परम पदम, अर्थात यहाँ पर
श्री कृष्ण यहाँ पर तात्पर्य में कहा गया है कि ये रूप इतना सुंदर था भगवान के लिए भी, और वो लक्ष्मी के लिए अर्थात सौभाग्य के लिए, जो ऐश्वर्य सौभाग्य से प्राप्त होता है, ऐसे मंगल का वो परम निवास स्थान था, परम पदम। और उनका रूप इतना सुंदर था कि वो भूषणांगम, उनके शरीर का हर एक अंग इतना सुंदर था कि उसके ऊपर जो आभूषण थे वो आभूषण भी उनके निजी सौंदर्य के कारण और सुंदर लग रहे थे। इस तरह से यहाँ शुकदेव गोस्वामी जी भगवान कृष्ण के तीसरे विशेष महिमा का उल्लेख करते हैं। और फिर चौथी महिमा भगवान श्री कृष्ण की, यन नामा मंगलघ्नम श्रुतम अथ गदितम। यन अर्थात उनके या जिनके, श्री कृष्ण के नाम, अब श्री कृष्ण के पवित्र नाम का वर्णन कर रहे हैं। तो नाम की विशेषता क्या है हरि नाम की? यन नाम अमंगल घ्नम, घ्नम मतलब जो नाश करता है, तो अमंगलों को नाश करने वाला जो भगवान का नाम है, तो ये अमंगल का नाश कैसे होता है, भगवान का नाम कैसे स्वीकार किया जाता है? श्रुतम सुनने से, अथ अर्थ और, गदितम कहने से, कीर्तन करने से। तो यदि भगवान का नाम सुना जाए और कीर्तन किया जाए तो सर्व अमंगल जो चीज़ें हैं हमारे हृदय में, हमारे वातावरण में, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान नारायण से भी श्रेष्ठ है। किस दृष्टि से श्रेष्ठ है? न केवल भगवान नारायण के नाम से, परंतु अन्य जितने भी विस्तार हैं भगवान के, अन्य जितने भी अवतार हैं, उन सब की तुलना में भगवान श्री कृष्ण का नाम श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि केवल तत्व में नहीं, तत्व में तो सब समान है, परंतु रस के माध्यम से श्री कृष्ण की जो का नाम है ये हवा के कारण सब यहाँ हो रहा है, बहुत तूफान जैसे हवाएं बह रही हैं यहाँ पर बाहर। तो खैर, कृषि भूवाचक शब्दो नश्य निर्वृत्तिवाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये श्लोक आपने अवश्य सुना है कि कृष्ण और न, आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक शक्ति आदि, इन दो को, ये दो जब अक्षर मिल जाते हैं तो कृष्ण शब्द बन जाता है परम ब्रह्म अभिधीयते। इनसे परम ब्रह्म का संबोधन होता है। तो कृष्ण का नाम है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो पूर्ण नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो हो। तो भगवान का नाम चिंतामणि है, नाम चिंतामणि कृष्ण समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। और साथ साथ में चैतन्य रस विग्रह नाम का रूप है, परंतु ये रूप किस प्रकार, किस चीज़ का बना हुआ है? आध्यात्मिक रस का। चैतन्य सर्वथा ये चेतन होता है, पूर्ण शुद्ध होता है, नित्य मुक्त होता है, और नाम और नामी में अंतर नहीं होता। तो वैसे नाम और नामी में अभिन्नता ये तो भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान नरसिंह इत्यादि इन सब में भी पाया जाता है, परंतु ये रस विग्रह, ये रस की बात जब आती है, ये विशेष बात है। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य में एक श्लोक बताया गया है जो ब्रह्मांड पुराण का है। सहस्र नामनाम पुण्यानाम त्रिर आवृत्या तु यत् फलम
एकावृत्या तो कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। जब हम श्री कृष्ण का एक नाम मात्र उच्चारण करते हैं तो वह हमें वही लाभ मिलता है जो कि भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण करने से तीन बार उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसका उच्चारण करने से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण, विशेष रूप से वृंदावन के श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जब हम उनके नामों का उच्चारण करते हैं तो वो इतने रसों से भरे हुए होते हैं उनके पवित्र नाम। इनको मुख्य नाम कहते हैं। हरिदास ठाकुर उनको हरिनाम चिंतामणि में मुख्य नाम कहते हैं। तो ऐसे मुख्य नाम जैसे गोपीजन वल्लभ और श्याम सुंदर इत्यादि, गोपाल, ऐसे नामों का उच्चारण करके जो हमें लाभ मिलता है वो विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार उच्चारण करने से मिलता है या राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से मिलता है। तो ऐसे ये विशेष बातें हैं भगवान श्री कृष्ण के नामों के संदर्भ में। और एक बात यहाँ शब्दों का खेल है। वहाँ पर श्लोक में बताया गया था श्रुत अथ गदितम। श्रुत और गदितम अर्थात सुनना या तो फिर बोलना। तो यहाँ पर ऐसे कहा गया है तात्पर्य में कि श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण जब किया जाता है तो वो श्रुत मथ हो जाता है, अर्थात वो मथनाती पूरी तरह से नष्ट कर देता है और कम कर देता है अन्य जितने भी आध्यात्मिक कार्य क्रियाएं हैं, अभ्यास हैं। दूसरे शब्दों में श्रुतमथा का श्रुतम अथ को जब 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो श्रुतमथा हो जाता है। तो ये साबित करता है कि जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं उनमें से हरिनाम का जप और कीर्तन और श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ है। ये तात्पर्य है श्रुतमथा का। और अंतिम जो महिमा, विशेष महिमा श्री कृष्ण की है वो है यत कृतो गोत्र धर्मः। यत जिनके द्वारा, कृत अर्थात सृष्टि जब उन्होंने की या इसको किया, गोत्र धर्मः। यहाँ गोत्र का अर्थ है जो साधुओं के जो शिष्य परंपरा है, जो प्रणाली है शिष्यों के साधुओं से आने वाली। सृष्टि के प्रारंभ से साधुओं ने वेदों का ज्ञान देना प्रारंभ किया ना। तो ऐसे धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना ऐसे साधुओं के गोत्रों में करना, ये श्री कृष्ण ने किया। जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ब्रह्मा जी आदि कवि हैं। कवि अर्थात दार्शनिक, विद्वान। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया। और श्री कृष्ण की कृपा के कारण श्री कृष्ण से बुद्धि, ज्ञान और शक्ति पाकर ब्रह्मा जी ने फिर वेदों का कथन किया। और इस प्रकार से उन्हें अपने पुत्रों को ज्ञान दिया और ऐसे साधुओं की परंपरा बनी जिसमें धर्म की व्याख्या पाई जाती है। तो ऐसे धर्म का स्पष्टीकरण करने वाले साधुओं के गुरु शिष्य परंपरा में इन धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना तो की 4 स्तंभों पे, जो कि कृपा, तपस्या, स्वच्छता और सत्यम।
और इस तरह से धर्म एक और बार गोत्र बन गया, जो कि पृथ्वी का रक्षक है। गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गाय, इंद्रियां, और गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी है। और त्र मतलब त्रायते, रक्षा करना। जो धर्म के द्वारा ऐसे पृथ्वी की रक्षा भी होती है। धर्म वास्तव में रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो जो धर्म का पालन करता है उसे धर्म रक्षा करती है। और धर्म के द्वारा अनेकों की रक्षा की जानी चाहिए। राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार। इस तरह से उन्होंने सिद्धांतों की स्थापना की। और साथ साथ में अंत में यह कहा गया है, उन्होंने जो व्रजांगना हैं, व्रजांगना, व्रज गोपियां हैं, उनका जो एक स्नेहमय भाव था उसकी रक्षा भी उन्होंने की। उसका पोषण किया, उसका अनुशीलन किया। ये गोपियां, जैसा हम सब जानते हैं, भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। और ये तो केवल श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र के थोड़े ही गुण हैं। तो ये 5 विशेष महिमाएं हैं। और इस श्लोक के अंत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णस्यैतन न चित्रम क्षितिभर हरणम काल चक्रायुधस्य। कृष्णस्य, कृष्ण के लिए, एतन मतलब ये, न चित्रम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है श्री कृष्ण के लिए। वही श्री कृष्ण जिनका आयुधस्य, जिनका आयुध या जिनका शस्त्र क्या है, काल चक्र। तो वो कृष्ण जिनके पास ये काल चक्र नाम का आयुध या शस्त्र है, उनके लिए न चित्रम, ये कोई विचित्र बात या आश्चर्य की बात नहीं है। वही कृष्ण जिन्होंने क्षितिभर हरणम, जिन्होंने कि पृथ्वी का भार जो है वो कम कर दिया, पृथ्वी को राहत पहुंचाई। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के ये 5 विशेष महिमाएं हैं। परंतु इसमें आश्चर्य की बात क्या है, क्योंकि काल शक्ति जिनका शस्त्र है उनके लिए क्या असंभव है, क्या आश्चर्यजनक है। इस तरह से शुकदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की इन 5 विशेष महिमाओं का वर्णन करते हैं। तो क्षमा कीजिए, थोड़े समय के बाहर हम निकल गए। तो अतुल कृष्ण प्रभु, अभी समय के लिए, प्रश्नों के लिए समय है? प्रश्नों के लिए बिल्कुल समय। और कुछ प्रश्न आए भी हैं महाराज। अच्छा। और कुछ प्राइवेटली आए हैं और कुछ सबके आपके स्क्रीन पे सारे नहीं आ पाएंगे, तो किसी हम यहाँ पर पढ़ लें महाराज, आप कर दो। ठीक है, मैं पढ़ लूँ? तो सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे महाराज को, बहुत अच्छा तरीके से इस कथा का प्रारंभ किया महाराज ने। तो धन्यवाद देने के लिए हम लोग सभी लोग, आप लोग भी, हालांकि आपके ऑडियो बंद है लेकिन आप जहाँ हैं आगे बढ़ सकते महाराज को धन्यवाद देने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और प्रश्नोत्तर प्रारंभ करने से पहले कल के विषय में बता दें, कल हमारे बीच में श्रीमान वासु घोष प्रभु आएंगे और वो हमें बहुत विशेष कथा, श्रील प्रभुपाद ने कैसे जन्माष्टमी मनाई, एक ऐसी जन्माष्टमी जिसमें वो स्वयं उपस्थित थे। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वासु घोष प्रभु, तो वो हमें कल सुनाने वाले हैं। उनके बारे में विस्तार से तो कल और कहेंगे। तो आप सब कल भी इसी समय 7:30 बजे जुड़िएगा। आज बहुत से भक्त आए हैं, धन्यवाद देते हैं। इसमें यहाँ पर 126 भक्त यहाँ हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत से भक्त देख रहे हैं। तो प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद आपने कहा कि वो धाम नहीं जाते तो उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ा, लेकिन वो जो
युग का समय था, अर्थात हिरण्याक्ष और रावण के जन्म लेने के, उस समय में वो कहाँ थे बीच का समय? देखिए, ये तो हमारे दृष्टि से, जैसे हम लोग यहाँ सोचते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हमारे अनुभव के अनुसार हम लोग काल की गणना करते हैं, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड के काल चक्र की गणना अलग होती है। तो जैसे हम जब प्राण त्यागते हैं, कोई साधारण मनुष्य भी त्यागता है, तो उसे यमलोक जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कितना वर्णन है कि प्रेत जो है वो उसको कितना समय लगता है, फिर उसके बाद अगला जन्म होता है। तो ये कोई निश्चित ऐसे नियम नहीं है कि केवल इतने समय बाद ही पुनर्जन्म होना है। कम समय लग सकता है, अधिक समय लग सकता है। और ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काल क्या है, कितना समय है? बहुत कम समय है। हमारे तो 6 महीने देवताओं के 12 घंटे हो जाते हैं स्वर्ग लोक में। तो ये हमारे लिए ये त्रेता युग, द्वापर युग आदि बहुत लंबा समय लग रहा है, लेकिन ऊपरी लोगों के दृष्टि से ये बहुत कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। महाराज, अगला प्रश्न है कि जैसे गंगा का स्पर्श करने के बाद भक्त गंगा भगवान के चरणों से आई हैं और शुद्ध करती हैं, तो जो भी उनके जल को स्पर्श करते हैं स्वाभाविक से शुद्ध होते हैं। लेकिन भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में और वैष्णव भजन में भी कहा, एक बार करुणा करो में कहा है कि कई बार स्नान करने के बाद ही व्यक्ति शुद्ध होता है और भक्तों के केवल निकट आ जाने से वो शुद्ध होता है। इसे कैसे समझ सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये वैष्णव की महिमा है ना, वैष्णव की विशेषता है कि क्योंकि जब हम ऐसे वैष्णव की बात कर रहे हैं जो कि शुद्ध भक्त हैं, तो ऐसे व्यक्ति का स्मरण करने मात्र से, ऐसे व्यक्ति के निकट उनका दर्शन करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। तो गुणगान यहाँ भगवान के शुद्ध भक्तों का किया हुआ है, क्योंकि गंगा जी में पूरी तरह से पवित्र होने के लिए स्नान करना पड़ता है। और गंगा जी में स्नान करने के बाद भी ऐसे आवश्यक नहीं है कि हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, परंतु शुद्ध वैष्णव के संग में आने के बाद हमारे जीवन का परिवर्तन इस तरह से होता है कि हमारे हृदय में सारे पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और एक प्रश्न है कि जैसे दूसरे जो आपने महिमा कही कि जब श्री कृष्ण मारते हैं तो वो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं या ब्रह्मशक्ति में। शिशुपाल और दंतवक्र को जब श्री कृष्ण ने मारा, हम सुनते हैं कि फिर से वो जगाई मधाई के रूप में आए। तो ये कैसे उनका फिर से पतन हुआ और फिर से वो कलयुग क्यों? जगाई और मधाई का अवतीर्ण होना ये बहुत एक विशेष अवतार है, स्पेशल केस। वैसे तो जय विजय को 3 बार जन्म लेना था यहाँ पर भौतिक जगत में। 3 बार जन्म लेने के बाद उनको लौटना था और वो लौटे और पुनः अपने द्वारपाल के स्थान में वो स्थापित हो गए। परंतु जब कलयुग आया तो उनकी भी इच्छा हुई, हम तो आए थे, हम धन्य हो गए, भगवान के द्वारा हमारे ऊपर ऐसी कृपा हुई, परंतु हम चाहते हैं कि भगवान का ये जो अति विशेष रूप है गौरांग महाप्रभु का, इसमें भी हम शामिल होना चाहते हैं। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, हम स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये एक अधिक विशेष अवतार लिया। ठीक है।
मेरा एक प्रश्न और है कि जो आपने बताया जीव गोस्वामी ने अकबर से कागज मांगा था, तो कागज क्यों मांगा ऐसा प्रश्न है, और भी कुछ बहुत चीज मांग सकते। क्योंकि कागज़ उस समय उपलब्ध नहीं था। वो लिखते थे किसी पन्ने पे, तरह तरह के पेड़ों के पन्नों के ऊपर वो लिखते थे ना। उनको तो ग्रंथ लिखना, ग्रंथों की रचना करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा थी षड गोस्वामियों की। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था सनातन गोस्वामी को और रूप गोस्वामी को कि आप सबको ऐसे ग्रंथ लिखने चाहिए। तो लिखने के लिए पहले तो वो कोई विशेष कांटा वगैरह लेते थे पेड़ों से, उसको कलम बनाते थे और पन्नों के ऊपर पेड़ों के पत्र आदि लेके उसके ऊपर फिर वो उसको लिखते थे। तो कागज़ की व्यवस्था जब हो गई तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता, लिखने के लिए सुविधाजनक हो जाता। तो ये तो उस समय केवल राजाओं के पास हुआ करता था, इसीलिए उन्होंने ये मांग लिया उनसे। और क्या चाहते वो राजा, ऐसे जीव गोस्वामी जैसे महान भक्त को राजा से क्या मांगना था। एक प्रश्न और है केवल कि जमुना जी तो गंगा से श्रेष्ठ है, लेकिन जब लोग खास हम लोग जब नाम इत्यादि लेते तो पहले गंगा का नाम फिर जमुना जी का नाम है। तो अगर जमुना श्रेष्ठ है तो गंगा जी पहले क्यों नाम? देखिए, साधारण कल्पना में गंगा का महत्व बहुत ही विशेष है, परंतु जब हम वृंदावन के भक्ति के दृष्टि से देखते हैं तो यमुना की प्रधानता है, यमुना की श्रेष्ठता हमें समझ में आती है। तो ये गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो इसमें एक क्रम है। ऐसे आवश्यक नहीं है कि ये क्रम केवल महत्व के दृष्टि से है, और हो भी तो गंगा जी का स्थान तो साधारण हमारे वैदिक सभ्यता में तो विशेष है ही। केवल भक्ति के दृष्टिकोण से, कृष्ण भक्ति और वृंदावन के कृष्ण भक्ति के दृष्टिकोण से इसे हम बहुत विशेष समझते हैं। और तो कोई प्रश्न दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न सॉरी महाराज जी आया, कृष्ण की महिमा का वर्णन क्या भागवतम में कहीं अन्य जगह भी किया गया है? कृष्ण की महिमा का वर्णन जैसे आप किए। वैसे तो भागवतम है ही कृष्ण की महिमा से भरा हुआ। जगह जगह हर स्कंध में, हर अध्याय में भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की हुई है। भगवान के महिमा का गुणगान करने के लिए ही तो भागवत की रचना हुई है। तो सब जगह भगवान की महिमाओं को हम पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवत में। एक आखिरी प्रश्न हमारे यहाँ पर, कौरवों के दल में सभी लोगों ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे, तो उनको क्या गति मिली? वैसे महाभारत की दृष्टि से ये एक धर्म अर्थ काम मोक्ष की दृष्टि हो गई, तो उनको तो अवश्य ऊपरी लोकों की प्राप्ति हुई। ऐसे बताया जाता है युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे स्वर्ग लोक में तो दुर्योधन को देखा वहाँ पर। परंतु हमें ये भी देखना चाहिए कि इनकी हत्या श्री कृष्ण के भक्तों के द्वारा हुई थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने भगवद गीता और भागवत के तात्पर्यों में कि जब श्री कृष्ण किसी का वध करते हैं या किसी की हत्या करते हैं तो उसका कल्याण होता है। और केवल श्री कृष्ण नहीं, जब श्री कृष्ण के भक्त भी किसी का वध करते हैं या किसी की हत्या करते हैं तो उसका भी भला होता है, उसका कल्याण होता है। अब विशेष रूप से कहाँ पे एक कौन सी गति उनको प्राप्त हुई वो तो उनके और श्री कृष्ण के बीच में है, परंतु अवश्य
कोई विशेष गति तो प्राप्त हुई उनको। कृष्ण के सामने प्राण त्यागना, कृष्ण के दृष्टिपात का होते हुए प्राण त्यागना, ये कोई साधारण सौभाग्य नहीं है। तो इसलिए अवश्य वो भी बहुत भाग्यशाली हैं, परंतु इस दुनिया में उन्होंने जो कार्य किए वो हमारे लिए अनुसरणीय नहीं है। ठीक है। और एक आखिरी प्रश्न अगर आप अनुमति दें तो। प्रश्न है कि लक्ष्मी जी भक्तों को कृपा देती हैं और माया देवी जो भक्त नहीं है उनको बहुत सा धन देती हैं, तो ऐसा दोनों की सेवा ही ऐसी है। क्योंकि लक्ष्मी देवी की सेवा है भक्तों के ऊपर कृपा करना, और माया देवी की सेवा है अभक्तों के ऊपर कृपा करना। तो ये कृपा का रूप भिन्न होता है। इसलिए माया देवी जब अभक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करती हैं तो वो उनकी कृपा है। कृपा इस दृष्टि से कि वो उस अभक्त को अपनी जाल में और भी जकड़ के पकड़ के रख लेती हैं, और भी सख्त बंधन में वो व्यक्ति फंस जाता है। ये माया देवी की सेवा है ना भगवान के लिए। परंतु लक्ष्मी देवी ऐसे भक्तों को यश देकर, ऐश्वर्य देकर उनको एक अवसर देती हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग वो भगवान की सेवा में करें, और ऐसे इन चीज़ों का प्रयोग करके वो भक्ति में प्रगति करें और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएं। ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आपका संघ में से और प्राप्त हो सकेगा। तो इस बार और आपको धन्यवाद देने के लिए कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। अतुल कृष्ण प्रभु और आप सबको भी मेरी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप इन कार्यक्रमों का लाभ उठाएंगे और भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु